कानून और न्याय की राह आसान नहीं होती, खासकर जब समाज में कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए नियमों को तोड़ने में संकोच नहीं करते। लेकिन जब कोई निडर और न्यायप्रिय व्यक्ति उनके सामने खड़ा होता है तो हालात बदल सकते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के सागर नगर की नई पुलिस अधीक्षक एसपी दीपिका शर्मा की, जो अपने कर्तव्य और ईमानदारी के लिए जानी जाती हैं। उनके नाम से अपराधियों में खौफ था, लेकिन वे अपनी सादगी और न्यायप्रियता के कारण आम जनता में बेहद लोकप्रिय थी। सुबह का समय था। एसपी दीपिका शर्मा अपने घर पर बैठी चाय पी रही थी। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन आज उन्होंने सोचा कि अपनी बहन की शादी की तैयारियों के लिए थोड़ा समय निकाला जाए। उन्होंने साधारण सलवार कुर्ता पहना ताकि बिना किसी विशेष पहचान के आम नागरिक की तरह खरीदारी कर सकें। वे अपनी सहेली नीता के साथ मुख्य बाजार की ओर निकल पड़ी। दीपिका, तुम हमेशा इस तरह सादी दिखती हो, नीता ने हंसते हुए कहा। मुझे दिखावा पसंद नहीं, दीपिका ने जवाब दिया। और वैसे भी पुलिस अधिकारी का काम चमक धमक से नहीं बल्कि न्याय से होता है। बाजार की रौनक देखते ही बनती थी। साड़ी की मशहूर दुकान महेश्वर वस्त्रालय पर उन्होंने कदम रखा। वहां हर तरह की महंगी और सजीली साड़ियां उपलब्ध थी। दीपिका ने एक सुंदर गुलाबी कढ़ाई वाली साड़ी पसंद की और बिना किसी विवाद के भुगतान कर दिया। लेकिन जब वे घर जाकर साड़ी खोलने लगी तो उन्होंने पाया कि उसमें कई जगह धागे खींचे हुए थे और एक किनारे से कपड़ा भी फटा हुआ था। ये तो सरासर धोखा है, उन्होंने कहा। मुझे इसे लौटाना होगा। वे वापस दुकान पहुंची और दुकानदार से साड़ी बदलने की बात कही। लेकिन दुकानदार, जो पहले बहुत नर्म था, अचानक रूखा हो गया। मैडम, खरीदी हुई चीज वापस नहीं होती। पर ये साड़ी खराब है, इसका कोई नियम होना चाहिए। अगर ज्यादा बहस की तो पुलिस बुलाकर तुम्हें अंदर करवा दूंगा। ये सुनते ही नीता हक्की बक्की रह गई। लेकिन दीपिका की आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगी। अब सवाल ये था कि जब खुद कानून की रखवाली करने वाली एक महिला अधिकारी को इस तरह की चुनौती दी जा रही थी तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। दीपिका ने दुकानदार की धमकी को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने सीधा अपना फोन निकाला और पुलिस नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया। महेश्वर वस्त्रालय पर आकर स्थिति का जायजा लो, उन्होंने आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में 2 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। दुकानदार का चेहरा सफेद पड़ गया। आपको पता भी है आप किससे बात कर रहे हैं? एक पुलिसकर्मी ने कहा। ये हमारी एसपी मैडम है। ये सुनते ही दुकानदार कांपने लगा। लेकिन दीपिका ने उसे तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा, अगर आपने ग्राहकों के साथ और भी धोखाधड़ी की है तो हमें सबूत चाहिए। जब पुलिस ने दुकानदार के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांची तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ये दुकान कई महीनों से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रही थी। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि दुकानदार के कुछ राजनीतिक संबंध थे, जिनकी वजह से उसके खिलाफ कभी कार्यवाही नहीं हुई थी। लेकिन एसपी दीपिका शर्मा ऐसी अफसर नहीं थी जो दबाव में आए। उन्होंने दुकानदार को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और दुकान को सील कर दिया। शहर में हड़कंप मच गया।
हर कोई इस घटना के बारे में बात कर रहा था। इस घटना के बाद जब आम जनता को पता चला कि उनकी एसपी खुद एक साधारण ग्राहक की तरह दुकान पर गई थी और उन्हें भी धोखा दिया गया, तो उनका विश्वास कानून व्यवस्था में और बढ़ गया। लोग सड़कों पर उतर आए और एसपी दीपिका शर्मा की सराहना करने लगे। ऐसी ईमानदार अफसर हमने पहले कभी नहीं देखी, एक वृद्ध ने कहा। इन्हीं की वजह से हमें न्याय मिल सकता है, एक महिला बोली। दीपिका ने तय कर लिया कि सागर नगर में भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचना होगा। उन्होंने विशेष जांच दल गठित किया और कई दुकानों, व्यापारियों और सरकारी कार्यालयों की छानबीन शुरू कर दी। कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश हुआ। मीडिया में ये मामला सुर्खियों में आ गया। कुछ राजनेताओं ने एसपी दीपिका पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्हें तबादले की धमकी दी गई, लेकिन दीपिका डरी नहीं। उन्होंने उच्च अधिकारियों और न्यायालय से अपील की। उन्हें जनता का भी समर्थन मिला। हजारों लोग सड़कों पर आए और कहा, दीपिका मैडम को हटाया गया तो हम सड़कों पर उतर आएंगे। धीरे धीरे सारा नेटवर्क खुलने लगा। दीपिका को पता चला कि शहर में एक बड़ा माफिया गिरोह काम कर रहा था, जो व्यापारियों से पैसा लूटता था और जनता को लूटता था। उन्होंने कई गवाहों की सुरक्षा दी और खुद सबूत जुटाए। आखिरकार कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई। इस जीत के बाद दीपिका को एक ईमानदार और निडर अधिकारी के रूप में पहचान मिली। उनका तबादला नहीं हुआ, बल्कि उन्हें सम्मानित किया गया। अब सागर नगर में एक नई शुरुआत हुई थी। जनता जागरूक हो गई थी और अपराधी कानून से डरने लगे थे। दीपिका शर्मा की ये कहानी न्याय, कर्तव्य और साहस की मिसाल बन गई। कानून सबके लिए बराबर है, दीपिका ने कहा। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हैं, तो आपको कोई डरा नहीं सकता। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।